रहमान अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी चना देगी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतना ज़बरदस्त मज़ेदार आज हम चना पुलाव बनाएंगे, जो इतना ज़बरदस्त मज़ेदार होगा कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। ये इतना ज़बरदस्त पुलाव है, जब आप खाएंगे तो आपका जायका आप भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल देग जैसा पुलाव आज हम घर में बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे, या आप मुहर्रम की न्याज के लिए बना सकते हो, या फिर किसी भी ओकेजन के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए होंगे हमें चावल मैंने लिए हैं 2.5 kg, और इनको मैंने अच्छे से धो के भिगो लिए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप इनको भिगो के रखें तो ये बहुत अच्छे पकते हैं। फिर मैंने लिए थे आधा किलो चने, मैंने इनको बॉईल कर लिया अच्छे से कुकर में डाल के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। इसके लिए फिर मैंने लिए 3 अदद प्याज दरमियानी साइज़ की, और लहसुन के जवे मैंने लिए हैं 1-2 अदद लहसुन के जवे मैंने लिए हैं, अदरक मैंने लिए, और इनको मैंने पीस लिए अच्छे से। अब मुझे चाहिए होगा 1 देज का, और इसमें मैंने लिए तकरीबन किलो से थोड़ा कम मैंने इसमें ऑयल लिया है। और फिर मैंने इसमें 3 अदद जो दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली थी वो काट के मैंने इसमें डाल दिए। अब थोड़ी देर हम प्याज को ब्राउन करेंगे, और फिर इसमें मैं बाकी के मसाले वगैरह ऐड करती हूँ। अब प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। अगर हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे तो हमारे जो कलर है पुलाव का वो अच्छा नहीं आएगा। वो देग जैसा पुलाव बनता है वैसा उसका कलर नहीं आएगा। इसलिए प्याज को हमने बहुत ही एहतियात से इसको ब्राउन कलर आने तक इसको अच्छे से भूनना है। फिर मैंने इसमें कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 बादियान के फूल हैं, और 5 से 10 लौंग हैं, और इसमें दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं, और तेज़ पत्ता है, काली मिर्च है, साबुत मोटी काली इलायची है, और थोड़ा सा इसमें जायफल जवैत्री का पाउडर है, जो इसको मैंने पीस लिया। अब इन सारे साबुत मसालों को मैं प्याज में डाल लूँगी, और इसे ब्राउन होने तक हम थोड़ा भूनेंगे। इन मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से इस पुलाव में इसकी खुशबू आए, और अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए। फिर मैंने इसके लिए लिए टमाटर 4 से 5 दाने मैंने लिए मीडियम साइज़ के, और इनको ब्राउन हो चुका है। अब मैंने टमाटर डाल लिए। अब थोड़ा सा हम टमाटर गलने तक इसको भूनेंगे, और फिर इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है ज़ीरा मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है। और फिर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर साथ ही मैं इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ों को हमने टमाटरों के साथ इस तरह थोड़ी देर भूनना है। फिर मैंने इसमें नमक शामिल किया। नमक 3 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं चेक करके। फिर मैंने इसमें 1 जो टेबलस्पून है वो मैंने लाल मिर्च डाली है, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी इसलिए डाला है कि इसका कलर जो है होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा पुलाव का। और फिर इसमें मैंने काली मिर्च डाली थी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और ये मैंने कुट्टी जो धनिया है, खुशक धनिया, वो मैंने 3 टेबलस्पून भर के इसमें डाली हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा, हमारे अच्छे से गल चुके हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और साथ में चने वाला जो पानी था वही ऐड किया, और चने भी डाल दिए मैंने इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे इसके साथ, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए चनों का। फिर इसको भून के हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि ये जारी चना पुलाव हम कैसे बनाएंगे। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त अभी से आ रही है। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिए। 2.5 kg मेरे पास चावल थे, तो मैंने इसमें 4.5 kg पानी डाला है। और अब मैंने इसमें क्यूब्स डाले हैं, चिकन क्यूब्स 2 अदद मैंने लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और एक मैंने पैकेट जो डाला है बिरयानी मसाले का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और साथ में मैंने इसमें 1/2 kg का जो पैकेट अचार का आता है, नेशनल अचार, वो मैंने इसमें डाल दिए। और 3 से 4 अदद जो मैंने हरी मिर्चें काट के इसमें डाल दी हैं। अब इस पानी में हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। अब इसमें बॉयल आ चुके हैं, तो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो सारे मैंने इसमें डाल लिए हैं। और एक दफ़ा बस आपने चम्मच से इस तरह मिक्स करना है इसको। फिर आपने 10 से 15 मिनट इसको ढाँप के पकाना है। बीच में आप चेक करते रहें। मैंने इसको 5 से 6 मिनट बाद चेक किया, ये देखें अब तकरीबन ये पानी हमारा ड्राई होने वाला है। देखें अब मैंने इसको दोबारा से ढाँपा था, फिर मैंने इसको खोला है तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद, और हमारा सारा पानी इसमें ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको ढाँप के थोड़ी देर इसको दम देंगे, 10 से 15 मिनट आप दम दें। फिर मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। मज़ेदार सा हमारा
जो चना देगी पुलाव है वो तैयार है। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, इसको एंजॉय करें। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर किया करें ज़रूर। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।